हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 11th के प्राणी जगत लेसन 4th के बारे में बताऊंगी। प्राणी जगत क्या होता है, जिसमें इस संसार में जितने भी जैव विविधता या जो भी जीवन पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो ह्यूमन में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, ह्यूमन भी एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं, वही सब प्राणी जगत या एक एनिमल किंगडम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम प्लांट किंगडम, आपका दूसरा चैप्टर है वो बॉटनी वाले में उसमें कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम केवल एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राणी जगत को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, एक अकशेरुकी और एक कशेरुकी प्राणी में। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे प्राणी जगत के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले उनमें जो मुख्य जो लक्षण होते हैं, जो अलग अलग पाए जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप पहले वर्गीकरण का, जैसे जिस आधार पे वर्गीकरण किया जाता है, जैसे स्पॉन्ज हो गए, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गए, एनिलिडा हो गया, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में किस आधार पे ये सब अलग अलग वर्ग में या अलग अलग किंगडम में है, इसके बारे में उसके आधार या बेस को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा वर्गीकरण का आधार। हेडिंग आप क्या डालेंगे? वर्गीकरण का आधार। अभी हम प्राणी जगत का वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम उसके बेस को क्लियर कर रहे हैं कि ये किस आधार पे वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, तो वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण के आधार में आप आगे लिखिएगा, प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी, प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, कॉमा, शारीरिक सममिति, उनकी कोशिका व्यवस्था शारीरिक सममिति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सममिति, शारीरिक सममिति, कॉमा, प्रगुहा की प्रकृति, प्रगुहा, शारीरिक सममिति, कॉमा, प्रगुहा, कॉमा, पाचन तंत्र, दो तरह के पाचन तंत्र होते हैं, ठीक है, पाचन तंत्र, फिर कॉमा, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं, कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें आप बाद में अब अगली हेडिंग डालेंगे संगठन के स्तर, संगठन के स्तर, लेयर, संगठन के स्तर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो लिखिएगा, प्रत्येक प्राणियों का तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, प्रत्येक प्राणियों का तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना को अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। इस तरह की संरचना को अंग तंत्र के स्तर का, किसका? अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र के स्तर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, जो एक विशिष्ट कार्य जो पाया जाए। ठीक, आगे लिखिएगा, विभिन्न प्राणियों के समूहों की अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं भी प्रदर्शित करती हैं। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं भी प्रदर्शित करती हैं, जैसे पाचन तंत्र भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। मैंने बोला था ना, दो तरह के पाचन तंत्र होते हैं, तो पाचन तंत्र भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। पाचन तंत्र भी अपूर्ण व पूर्ण होता है, दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं ये आगे लिखेगा,
अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है। ध्यान रखिएगा, अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, एक ही बाह्य द्वार होता है, कॉमा, जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। जो यही एक बाह्य द्वार क्या करता है, जो मुख का भी कार्य करता है और गुदा का भी कार्य करता है। जबकि पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं। इसमें कितने बाह्य द्वार हो गए? दो बाह्य द्वार होते हैं, दो बाह्य द्वार होते हैं। मुख के लिए एक अलग गुहा होती है तथा गुदा के लिए एक अलग गुहा होती है। ठीक है, मुख के लिए एक अलग गुहा होती है तथा गुदा के लिए एक अलग गुहा होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी मुख्य दो प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी मुख्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। दो प्रकार के होते हैं। पहली इसमें एक डाल के हेडिंग लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। अब ये क्या है, टैस करके लिखिए। इस तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे असममित पात्रों में भेजा जाता है। असममित पात्रों में भेजा जाता है। असममित पात्र का मतलब पूरे हमारे शरीर में, जिसमें हमारी कोशिका, ठीक है, उनसे जो उत्तक बनते हैं वो इसी परिसंचरण तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो असममित पात्रों में भेजा जाता है तथा कोशिका एवं उत्तक इन्हीं पात्रों में डूबे रहते हैं। मैंने बोला था ना कि कोशिका और उत्तक इसी में पाए जाते हैं, तो कोशिका और उत्तक इन्हीं पात्रों में, जो ये परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र है, इन्हीं पात्रों में डूबे रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। बी है आपका बंद परिसंचरण तंत्र। बी क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। अब बंद परिसंचरण तंत्र में देखिए कितने पात्र होते हैं, डैश करके लिखिएगा। इस तंत्र में रक्त का संचार हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, भिन्न भिन्न जगहों के द्वारा होता है। भिन्न भिन्न जगहों के द्वारा होता है। जैसे आपके हृदय में ही धमनी हो गई, सीरा हो गई, नलिकाएं हो गई। मैंने खुला परिसंचरण तंत्र में बनाया था कि ये सीधे हृदय के पूरे शरीर के भागों में जाते हैं, यानी पूरा। और ये जो बंद परिसंचरण तंत्र है, ये शरीर के अलग अलग भागों के अलग अलग जगहों पे जाते हैं जहाँ पे इनका कार्य होता है। जैसे आपके हृदय में ही 3 जगह हो गए, तो 3 धमनी में अलग, सीरा में अलग और नलिकाओं में अलग होता है। ठीक है, अब आगे आप हेडिंग डाल लीजिएगा सममिति। अब सममिति क्या है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक मैंने अभी एक एक पॉइंट का, जितने भी अपूर्ण पूर्ण पाचन तंत्र क्या है, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, वर्गीकरण का क्या क्या आधार, इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू सो मच।